हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिक्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे बच्चों? द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा विद इट इज ऑफ मैग्नीट्यूड 30n। If alpha is equal to tan inverse 4/3, find the magnitude of the force. Also find its other resolved part. अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड क्या है वो प्यारे बच्चों? रिजोल्व्ड पार्ट। यहाँ पे क्या है वर्ड? रिजोल्व्ड पार्ट। तो हमें बात करनी है रिजोल्व्ड पार्ट की। रिजोल्व्ड पार्ट की जब बात करनी है तो आपके ब्रेन के अंदर तुरंत आ जाना चाहिए कि हम क्या यूज करने वाले हैं जी? एफ कोसाइन ऑफ एंगल्स। ठीक है जी, एफ कोस अल्फा या एफ कोस π/2 माइनस अल्फा। ठीक है जी, ये चीज यूज करने वाले। अगर आपको ये दिमाग के अंदर आ गया है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, देखो कैसे। अब द रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ द फोर्स अलोंग ए डायरेक्शन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा। एंगल हमारे पास है अल्फा और जो रिजोल्व्ड पार्ट है उसका मैग्नीट्यूड है 30n। फोर्स का नहीं, जो हमारे पास रिजोल्व्ड पार्ट आया उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ही है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हमें फोर्स फाइंड करना है। ठीक है जी, और क्या फाइंड करना है? अदर रिजोल्व्ड पार्ट। ठीक है, करते हैं फाइंड। तो यहां से मैं इसको लेट कर लेता हूं कि हमारे पास जो इसकी शेप बनेगी कुछ, वो हमारे पास कुछ इस टाइप से बन जाएगी। हाँ जी, ठीक है। और इसको आप कुछ नाम देना चाहो तो इसका नाम दे सकते हो आप कुछ भी। मान लेते हैं हमारे पास क्या है? एफ के इक्वल है। ठीक है जी, ओके। अगर ये मेरे पास अल्फा है तो दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा? π/2 माइनस अल्फा। हाँ जी, ये हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। ओके जी, तो लेट, तो यहां से हमें रिजोल्व्ड पार्ट गिवन है और एंगल गिवन है। ठीक है जी, let inclination angle of force F with direction OX या along OX is अल्फा। ठीक है जी, हमने क्या मान लिया कि जो अल्फा है वो किसके साथ है? OX के साथ है। F OX के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है जी, ओके। देयरफॉर हमारे पास अल्फा क्या गिवन है प्यारे बच्चों? tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं जी? देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा हमारे पास क्या बनेगी? है P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा इसका 5 एंड कोस अल्फा ये है B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगा हमारे पास 5। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई, कोस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है जी, अब हमारा मेन काम क्या है? हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फोर्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास गिवन है। कितनी गिवन है? 30 न्यूटन। ठीक है, एफ फाइंड करना है और अल्फा हमारे पास है। ठीक है जी, तो रिजोल्व्ड पार्ट ऑफ एफ नाउ ऑफ एफ अलोंग OX इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन रिजोल्व्ड पार्ट इसका? 30 न्यूटन। ठीक है जी, और रिजोल्व्ड पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है? F कोस अल्फा इज इक्वल टू 30। तो F एज इट इज, कोस अल्फा की वैल्यू क्या है? 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 × 5/3 3 10 जा, और ये आ जाएगा मेरे पास 50 न्यूटन। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आई है वो क्या आ गई? देयरफॉर फोर्स F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। जो फोर्स हमारे पास है वो कितना आ गया जी? 50 न्यूटन आ गया। ठीक है, एक काम हो गया हमारे पास। अब बात करेंगे अदर रिजोल्व्ड पार्ट की। इन्होंने पूछा ना अदर रिजोल्व्ड पार्ट फाइंड करो, करते हैं। अदर रिजोल्व्ड पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F कोस अल्फा वाला तो हमने कर दिया, कोस अल्फा। दूसरा क्या बनेगा? π/2 माइनस अल्फा और F कोस π/2 माइनस अल्फा क्या होता है जी? साइन अल्फा। ठीक है, F की वैल्यू हमने भी निकाली है 50,
साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4/5, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा जी 40 न्यूटन। 5 से कटेगा 10 पे, 10 × 4 40 न्यूटन। जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से सांवरे ने जब से सांवरे ने पकड़ा मेरा हाथ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। ए फोर्स F is resolved into two components. If one of the components is at right angles to the force and equal to it in magnitude, find the direction and magnitude of the other component. ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, करते हैं इसको सोल्व। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझ में आएगी लैंग्वेज क्या कहता है। देखो, ए फोर्स F, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमारे पास फोर्स गिवन है और वो किसके इक्वल है, F के इक्वल है। ठीक है जी। इज रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे जो वर्ड आया प्यारे बच्चों क्या है, कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, F साइन ऑफ अदर एंगल अपॉन में साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। ठीक है जी। इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एट राइट एंगल्स, इनमें से कोई एक कंपोनेंट, ठीक है, वो क्या है, राइट एंगल पे है, टू द फोर्स, फोर्स के साथ राइट एंगल पे कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे फिगर बोल रहा है तो ऐसे हम बना देख। ठीक है जी, लीजिए, ये मान लेते हो कि ये मेरे पास क्या फोर्स है। ठीक है जी, और ये मेरे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये मेरे पास कंपोनेंट है, ये मेरे पास फोर्स है। इस फोर्स को मान लेता हूँ मैं, चलो मैं ये क्या है, सी मान लेता हूँ, इसको सी नाम दे दो, ए नाम दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, और जो अदर कंपोनेंट है उसकी बात करेंगे, ये राइट एंगल पे है तो मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड। यहाँ पे प्यारे बच्चों ये वर्ड है ना जो, ये बड़ा काम का है। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दिया हुआ है, कहना क्या चाहता है। अरे भाई कहना क्या चाहते हो, ये वही चीज़ है। ये कहता है कि फोर्स F इज रिजोल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। जो फोर्स है वो दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया। ठीक है जी, उसके बाद कहता है अगर इनमें से इफ वन ऑफ द कंपोनेंट इज एट राइट एंगल्स, इनमें से कोई कंपोनेंट राइट एंगल है, कहाँ पे, किसके साथ, फोर्स के साथ। ठीक है, एंड इक्वल टू इट इन मैग्नीट्यूड, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका भी होगा। ठीक है जी, समझ आया, जो मैग्नीट्यूड फोर्स का है वही मैग्नीट्यूड हमारे पास इसका भी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना है, F है, तो इसका भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, F हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, ओके। फाइंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स एंगल अल्फा। तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास मान लेते हैं प्यारे बच्चों को, ये सब इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास इस टाइप से हो सकता है, राइट, ओके। इसको नाम देता हूँ मैं, चलो इसको मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, ए वाई मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स हो गया तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं।
ये हमारे पास है, ठीक है जी। और दूसरा कंपोनेंट हम मान लेते हैं जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है, अल्फा है, ठीक है, इतना काम भी हो गया। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड कर देंगे। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी वैल्यू, ये हमें फाइंड करनी है, ओ वाई, ठीक है जी। करते फाइंड। गिवन फोर्स इज इक्वल टू एफ, फोर्स हमारे पास एफ है, ठीक है जी। और क्या है, वन कंपोनेंट इज एट राइट एंगल, इज एट राइट एंगल टू एफ, एक कंपोनेंट हमारे पास एफ के साथ राइट एंगल पे है, ठीक है जी। एंड लेट ओ एक्स इज इक्वल टू एफ, जो ओ एक्स है वो मैंने क्या ले लिया, एफ के इक्वल ले लिया, ठीक है जी। और जो एंगल है, एंगल हमारे पास सी ओ वाई इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है जी। हमने ये चीज़ ले ली कि जो सी ओ वाई का जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है, ठीक है जी। नाउ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ अलोंग ओ एक्स इज इक्वल टू, ओ एक्स के अलोंग हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कितना दे रखा है जी, एफ के इक्वल दे रखा है, हाँ जी, एफ के इक्वल दे रखा है। यहाँ फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे, एफ साइन अल्फा, दूसरा एंगल हमारे पास अल्फा के इक्वल है, ठीक है, अपॉन साइन सम ऑफ एंगल कितना है, अल्फा प्लस 90 या 90 प्लस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू है एफ के इक्वल। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एफ से एफ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा, तो इसको लिख दूं मैं, साइन अल्फा अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, हाँ जी। अब साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है तो कोस पॉजिटिव आएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, ये बनेगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है जी, पाई बाई 4, ठीक है, क्या होता है, पाई बाई 4। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल आया वो क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री और इस टाइप से ले रहे हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। तो मेरे पास जो अल्फा की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 45 डिग्री आ गई, ठीक है, पाई बाई 4 45 डिग्री। तो हमारे पास डायरेक्शन तो आ गई इसकी, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अदर कंपोनेंट ओ वाई, ठीक है जी, ओ वाई फाइंड करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। नाउ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स अलोंग ओ वाई, अलोंग ओ वाई इज, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ वाई इज इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ साइन, इसके अलोंग निकाल रहे हैं तो एंगल दूसरा आएगा 90 डिग्री, अपॉन साइन एंगल 90 प्लस ये एंगल अल्फा की वैल्यू क्या है 45, तो 45 डिग्री। तो ये हमारे पास बन जाएगा, एफ की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ की वैल्यू तो एफ ही है, फोर्स तो हमें फाइंड करना ही नहीं है, ठीक है, ये तो गिवन है, एफ हमारे पास आ गया, ठीक है जी। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, अपॉन साइन 90 प्लस 45, ये क्या बनेगा, साइन 45, सॉरी साइन 45 नहीं, कोस 45 बनेगा, कोस 45 डिग्री, ठीक है जी। तो एफ कोस 45 के लिए क्या होती है, 1/√2, तो एक ये आ जाएगा हमारे पास √2f। तो दूसरा कंपोनेंट मेरे पास क्या आ गया जी, √2f। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8,
AD is the altitude of triangle ABC, so that the force AD has components along AB and AC equal to A square plus B square minus C square upon twice A square into AB and C square plus A square minus B square upon twice A square into AC। ये हमारे पास क्वेश्चन है जी। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पकड़ गई, ठीक है, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो करते हैं शुरुआत इसकी। ये कहता है कि AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC, उसके बाद तो शो करना है। ठीक है जी, पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं। लीजिए मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, इसका एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। ये ABC और ये मेरे पास हो गया D। ठीक है जी, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, इसका एल्टीट्यूड, राइट, ओके। इसके बाद क्या कहता है, ऑफ ट्राइंगल ABC सो दैट द फोर्स AD, जो फोर्स है वो क्या हमारे पास AD है। ठीक है जी, ये हमारे पास फोर्स AD है, हैज कंपोनेंट्स अलोंग AB एंड AC, तो इसके AB के अलोंग एंड AC के अलोंग कंपोनेंट्स है, और जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट इसके इक्वल है। ठीक है जी, AB के अलोंग मेरे पास ये कंपोनेंट है, AC के अलोंग मेरे पास ये कंपोनेंट है, हमें ये शो करना है। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज दी हुई है, सिर्फ एक, वो क्या दे रखी है कि जो ट्रायंगल है ना उसके अंदर AD एल्टीट्यूड है बस। ठीक है, और जो एल्टीट्यूड है ये बस फोर्स बताया हुआ कि ये फोर्स है। इतना सा काम है, इस काम से हमें यहां तक पहुंचना है। तो यहां तक कैसे पहुंचा जाए, ब्रेन का थोड़ा सा यूज करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कि यहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है, सिर्फ एल्टीट्यूड गिवन है। ठीक है, उसको बता दिया गया कि ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास इससे कंपोनेंट है। ठीक है जी, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, इसी के अंदर ध्यान से देखो, पहुंचेंगे धीरे धीरे, मेरे साथ चलो, पहुंच जाएंगे। ये मेरे पास D है, ये 90 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि एंगल मेरे पास B है। ठीक है, जो B है ये मेरे पास B है, ये 90 डिग्री है। इस ट्रायंगल के अंदर बात करते हैं ADB के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो A एंगल होगा ये कितना होगा। अब टोटल हमें पता है कि जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 तो हमारे पास ये हो चुका है, बचा कितना, 90 बचा ना। ठीक है, कितना बच गया, 90। अगर ये एंगल B हो जाए तो ये एंगल कितना बचेगा जी, 90 माइनस B बन जाएगा। हाँ जी बोलो, 90 माइनस B। ठीक है, जो दूसरा एंगल है इसी प्रकार से यहाँ पे एंगल 90 है, ये एंगल अगर मैं C मान लेता हूँ कि एंगल C है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस C बनेगा ना, 90 माइनस C, ये बन जाएगा। हाँ जी, इतना काम हो गया, इतना काम तो हो गया, समझ में आ गया। हाँ जी, समझ में भी आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस लिखते हैं AD परपेंडिकुलर टू किस पे, BC पे। ठीक है, ये हमारे पास गिवन था, जो AD है वो BC परपेंडिकुलर राइट एंगल है। हाँ जी, इसके बाद लेट एंगल A एंगल BAD, ये हमारे पास कितना हो जाएगा जी, BAD 90 डिग्री माइनस के B डिग्री, एंड एंगल DAC ये मेरे पास हो जाएगा
90 डिग्री माइनस का C डिग्री। हाँ जी, इतना काम हो गया। ओके, इसके बाद प्यारे बच्चों बात किसकी हुई यहाँ पे, वो वर्ड ध्यान रखना है। इन्होंने बात की है कंपोनेंट की, ठीक है, क्या दी है, कंपोनेंट की। जब कंपोनेंट की बात आती है तो फॉर्मूला कंपोनेंट का आना चाहिए ब्रेन के अंदर, कौन सा, एफ साइन ऑफ अदर एंगल अपॉन साइन सम ऑफ एंगल्स, ठीक है, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है जी, नाउ कंपोनेंट ऑफ फोर्स AD अलोंग AB इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास, चलो मैं इसको लिख देता हूँ AD, फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू टेक दी, साइन ऑफ अदर एंगल। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या आने वाला है, अदर एंगल मेरे पास कौन सा होगा, हम बात करें यहाँ पे AB के अलोंग, AB के अलोंग बात करें तो एंगल 90 माइनस B है, तो अदर एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस के C हो जाएगा। हाँ जी, 90 माइनस के C अपॉन में साइन सम ऑफ एंगल्स, इवन इन एंगल का सम 90 डिग्री माइनस B प्लस 90 डिग्री माइनस C, ये हमारे पास बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, समझ आ गया? आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें बिल्कुल आसान बना के समझाया जाए। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो हमारे पास इतना काम हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अब यहाँ से आगे फर्दर AD साइन 90 माइनस के C, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, तो इसको मैं कोस C लिख दूँ, कोस C अपॉन में, अब जो है साइन 90 माइनस का B माइनस का जो भी है 90 90 180 माइनस कॉमन निकाल दूँ, ये बचेगा B प्लस का C। ठीक है, इतना काम हो गया। अब साइन 180 माइनस के B प्लस C, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ये बताना मुझे। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ABC ट्राइंगल है, तो ABC ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो एंगल है हमारे पास, एंगल A एंगल B एंगल C कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। हाँ जी, हमें चाहिए 180 माइनस B प्लस C की वैल्यू, तो B प्लस C को वहाँ भेज दो, A इज इक्वल टू 180 माइनस B प्लस C, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, A की इक्वल आ गई। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे A पुट कर दूँ। हाँ जी, तो AD कोस C अपॉन साइन A, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब इसकी हेल्प से मुझे यहाँ तक जाना है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या दे रखा है, AB, इनटू में AB है, तो हमारे पास इनटू में AB होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे AB से मल्टीप्लाई AB से डिवाइड कर दे इतना काम। हाँ जी, तो AD अपॉन AB डिवाइड कर दिया, AB मल्टीप्लाई कर दिया कोस C अपॉन साइन A। इतनी बात आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है। तो इसके बाद प्यारे बच्चों देखते हैं जो AD अपॉन AB है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। ट्राइंगल के अंदर देखो, ABD के अंदर हमारे पास क्या है, AD अपॉन AB, ये मेरे पास AD है, ये मेरे पास AB है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90 डिग्री, उसके सामने क्या होता है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बात तो क्लियर होगी, जो AB है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ जी, ये हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास, तो जो ये बचा ये मेरे पास क्या होगा, क्या ये परपेंडिकुलर होगा। हाँ जी, ये परपेंडिकुलर है मेरे पास, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने जो एंगल है कौन सा है, B है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बनता है साइन थीटा। साइन थीटा है तो एंगल कौन सा आएगा, एंगल आएगा ये B वाला, तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन B के इक्वल, साइन B। ठीक है जी, इंटू AB कोस C अपॉन में साइन A। इतनी बात आपको समझ आ गई। ठीक है, तो इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कोसाइन, उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनका देखो प्रूफ तो मैं कराऊंगा नहीं अभी, वो चीज़ें आप क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, अगर कभी कहोगे तो उसका प्रूफ भी करा दिया जाएगा। बट फिलहाल जो लॉ हैं वे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे।
तो उसके लिए मैं क्या इरेज करूँ, चलो मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ यहाँ से फोर्स। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से इसी को इरेज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया साइन बी ए बी कोस सी साइन ए। तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए बी, ठीक है जी, इंटू साइन बी कोस सी, साइन बी कोस सी, ठीक है जी, और अपॉन में साइन ए। इस साइन ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन ए, ठीक है। लॉ ऑफ साइन, वो हमारे पास क्या होते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसके इक्वल होता है हमारे पास साइन का लॉ। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है जी, यहाँ पे जो साइड होगी प्यारे बच्चों वो होगी, ए के सामने हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा, बी के सामने बी आएगा, सी के सामने सी आएगा, ठीक है। तो जो साइड का रेशियो होता है वो साइन के साथ क्या होता है जी, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास कोसाइन का भी होता है, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लियोगे तो मैं यहाँ से इसको यूज कर देता हूँ। तो इसी प्रकार हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ कोसाइन। वो हमारे पास होता है कोस ए इज इक्वल टू, ए हमारे पास है, ठीक है जी। तो जो ए है तो इसका यहाँ से ए स्क्वेयर माइनस में हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा स्क्वेयर करके। तो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर अपॉन में जो पॉजिटिव वाले हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2bc। कोस बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी है तो बी की नेगेटिव हो जाएगा, बाकी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है जी। सी और ए बच्चे, तो सी का स्क्वेयर प्लस ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर अपॉन सी ए पॉजिटिव है तो 2c। कोस सी इज इक्वल टू, सी है तो सी को छोड़ दो, बचा क्या, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2ab। ये होता है हमारे पास प्यारे बच्चों लॉ ऑफ कोसाइन। ये लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइन है, इनका यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे भी यूज कैसे करेंगे, ए भी तो एज इट इज है, यहाँ पे साइन बी अपॉन साइन ए है, तो मैं यहाँ से साइन बी अपॉन साइन ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसकी हेल्प से, बोलो। इन दोनों की हेल्प से निकाल सकता हूँ साइन बी अपॉन साइन ए। साइन बी को यहाँ भेज दो, साइन ए नीचे रहेगा, ठीक है। साइन बी यहाँ पे आ गया तो बी ए कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो साइन बी अपॉन साइन ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई प्यारे बच्चों, बी अपॉन ए के इक्वल। तो यहाँ से साइन ए अपॉन साइन ए है तो इसको क्या लिख दूँ मैं, बी अपॉन ए, ठीक है। अब बच्चा मेरे पास कोस सी। कोस सी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab, ठीक है। समझ आई बात है। अब देखो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चा क्या है यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2 टाइम ए स्क्वेयर। चेक करो जो ए बी का लॉन्ग कंपोनेंट है क्या वही है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन 2 ए स्क्वेयर इंटू ए बी। ए बी हमारे पास ये रहा तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया आपको चीज़ें, ओके। जल्दी से नोट करो इसको। इसी प्रकार से हम कंपोनेंट निकालेंगे ए सी के लॉन्ग, ठीक है। मैं उसको सिमिलरली करके भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट आंसर, राइट। ये चीज़ आप नोट कर ली होंगी, ठीक है जी। तो मैं उसको लिख देता हूँ सिमिलरली करके, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ फोर्स AD अलोंग AC इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2a स्क्वेयर AC, ठीक है जी। इसको मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली करके लिख दिया। आप इसको जैसे मैंने ये प्रूव किया बी वाला ए बी के लॉन्ग,
आप उसको सेम ऐसे लिखोगे, ठीक है। अगर कोई मेरे जैसे ही मिल जाए कि लिखना ना पड़े ज़्यादा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।